मैंने पिछले 5 सालों में 150 से ज्यादा बुक्स पढ़ी, चाहे फिर वो पर्सनल फाइनेंस हो, बिजनेस हो या फिर सेल्फ डेवलपमेंट हो। और ये सबको पढ़ने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे सामने आया कि मैं इसमें से मोस्टली चीजें 3 दिनों के अंदर ही भूल जाता था। तो इसको टैकल करने के लिए मैंने 50+ वीडियोस देखी और ब्लॉग्स पढ़े और ऐसा एक 3 स्टेप फॉर्मूला बनाया जिसके थ्रू मैं मोस्टली चीजें याद रख पाता हूँ। एंड वही पावरफुल फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड आपको वार्न कर दूं, 3rd स्टेप है ना, सुपर इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मेमोरी कैपेसिटी 10x बढ़ा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट मिस्टर हर्मन इबंगुनियस, इनका पूरा नाम प्रोनाउंस करने नहीं आता है, उन्होंने इजाद की थी। और इसमें उन्होंने रिसर्च करके पाया कि लोग जो याद करते हैं ना, जो पढ़ते हैं, वो कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं 80% तक। और उसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। जैसे शुरू के 3 दिनों में, उसके बाद 1 हफ्ते में, उसके बाद 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, ऐसा करते हुए हम जितनी ज्यादा चीजें जो हमने याद की वो धीरे धीरे करके भूलते जाते हैं। ये होता है फॉरगेटिंग कर्व। और अगर इससे आपको बचना है तो पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी पैसिव रीडिंग वर्सेस एक्टिव रीडिंग। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और मैं भी ये चीज पहले करता था। अब पैसिव रीडिंग क्या होती है? पैसिव रीडिंग के अंदर जब हम किधर ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो हम बुक्स निकालते हैं और उसको पढ़ने लग जाते हैं ताकि हम बोर हो रहे हैं तो वो बोर ना हो। और ये बुक फिक्शन हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, नॉवेल्स हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है। और ये बुक पढ़ने का मेन मकसद होता है हमारा जो बोर्डम है उसको दूर करना। ये बुक से हमें कुछ ज्यादा चीजें लेनी नहीं होती है, कुछ बहुत सारी लर्निंग नहीं लेनी होती है, हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम ये बुक पढ़ते हैं। ये हम बेड पे लेटे हुए या ट्रेन में बैठे हुए कहीं पे भी पढ़ लेते हैं। ये होती है पैसिव रीडिंग। और इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो रहता है वो हमें याद ही नहीं रहता है। सिर्फ इसकी कुछ चुनिंदा बातें या स्टोरी की एंडिंग, स्टोरी का इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो ही हमें याद रहता है। बेसिकली बाकी सब हम भूल जाते हैं क्योंकि हम इसको पैसिव रीड कर रहे हैं। अब एक्टिव रीडिंग क्या होती है? एक्टिव रीडिंग हम तब करते हैं जब हम कोई चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम उससे लेसन्स लेना चाह रहे हैं, वो चीजों को हमारी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम स्टडीज की जो बुक्स रहती है वो पढ़ते हैं, कोई नॉवेल्स अच्छी रहती है जिससे हमें लेसन्स लेना है वो पढ़ते हैं। उसके बाद बिजनेस बुक हो गई, सेल्फ डेवलपमेंट बुक हो गई, फाइनेंस बुक हो गई, मनी के ऊपर जो बुक्स है वो हो गई। ये सारी बुक्स हम नोट्स लेके पढ़ते हैं, हम एक शांत जगह पे बैठे हुए पढ़ते हैं, हम पूरा फोकस देके पढ़ते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं रहता है। और ये चीज करने की वजह से हमें मोस्ट ऑफ द थिंग जो रहती है बुक की 30-40% तक हमें याद रहती है। और अगर हमें उसको रिकॉल करना हो तो हमें वो आसानी से रिकॉल हो जाता है। बट यहाँ सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, जो मैंने भी की थी, कि जो बिजनेस बुक होती है, पर्सनल फाइनेंस बुक होती है, वो भी मैं पैसिव रीडिंग के थ्रू ही रीड करता था। जैसे ट्रेन में बैठे हुए, बेड पे लेटे हुए मैं ये बुक्स पढ़ता था, ना फोकस दे के, ना कंसंट्रेशन, ना मार्क करके, ना हाईलाइटेड करके, सिर्फ ये बुक को पैसिवली मैं रीड करता था। और फिर सोचता था कि ये बुक जब भी मुझे याद करना हो इसकी चीजें तो तुरंत याद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी मैंने रिसर्च की उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई बुक की चीजें याद रखनी है तो आपको एक्टिवली रीड करना पड़ेगा, आपको एक शांत एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, नोट्स लेने पड़ेंगे, हाईलाइट करना पड़ेगा ताकि चीजें आपके ब्रेन को याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना और उसकी समरी बनाना। अगर आप समरी बनाना शुरू करते हो तो आपको इनसेन बेनिफिट मिलते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा 5-5 पेज की, 10-10 पेज की समरी बनाओ। जब भी आपकी बुक 25% कंप्लीट हो जाए ना, एक छोटा सा नोट बनाओ जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को लिख दो, इंपॉर्टेंट स्टोरी जो हुई है उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको लिख दो, जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी है, जो आपके लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती है बुक के थ्रू, वो एक समरी के अंदर आप आराम से लिख सकते हो। तो जब भी आपको रिकॉल करना होगा तो आप वो समरी के थ्रू गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएगी। तो ऐसे आप जो भी बुक पढ़ते हो उसकी बहुत सारी चीजें रिटेन करते हो। और इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिकॉल टैक्टिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज हम जो चीजें हाईलाइट करते हैं, समरी बनाते हैं, उसकी भी मेजर चीजें हम थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। और ये रियलिटी है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मैंने सोचा कि मुझे कोई तो रामबाण इलाज मिल जाए जिससे मैं जो भी याद करूं वो मेरे दिमाग के अंदर रह जाए। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं, बिकॉज हम रेगुलरली टेराबाइट्स ऑफ डेटा हमारे दिमाग के अंदर लेते हैं। हम वेब सीरीज देखते हैं, हम दूसरी बुक्स पढ़ते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है
अगर आपकी एक दिन की इंफॉर्मेशन अगर आप निकालोगे कि आपने इतनी सारी चीज़ें ली है तो वो 100 पेज भर के होगी। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, और अब हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं तो हर जगह इन्फॉर्मेशन है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, बिकॉज कॉन्शियस माइंड में बहुत कम चीज़ें रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाते हो, जो आप पढ़ते हो भूल जाते हो। वो इन्फॉर्मेशन के पाइल्स ऑफ डेटा में आपके ब्रेन में कहीं तो छुप के रह जाती है। तो जब भी आपको उसको याद करना है तो आपको एक रिकॉल टैक्टिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेजरली मैं यूज़ करता हूँ एक्सपीरियंस बेस या टीचिंग बेस। मतलब अगर मेरे को रिच डैड पुअर डैड के पूरे लेसन जो है मुझे याद रखने हैं तो मैं सिंपली उसकी समरी के थ्रू एक वीडियो बना दूंगा और वीडियो को आप लोगों के सामने रखूंगा। तो वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे टाइटल डिज़ाइन करना पड़ता है, थंबनेल डिज़ाइन करना पड़ता है, वीडियो को बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, स्टोरी मैटर में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, गो थ्रू कर रहा हूँ, 2-3 बार रिहर्सल कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी अभी फिट होते जा रही है। तो रिच डैड पुअर डैड बुक की बातें मेरे दिमाग में ओवर द लॉन्ग रन ज़्यादा अटैच रहेगी एज कम्पेयर टू कोई दूसरी बुक जिसकी मैंने समरी नहीं बनाया, ऐसी पैसिवली रीडिंग किया है। तो ये बहुत ही एक अच्छी टैक्टिक्स है दूसरों को बताना। और मुझे मालूम है हर कोई वीडियोस नहीं बना सकता है, हर कोई दूसरों को नहीं बता सकता है, रील्स नहीं बना सकता है, वीडियोस नहीं, अलग अलग टीचर नहीं है हर कोई। तो इसके लिए आप कर सकते हो आपकी खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग। जब भी आप कोई बुक पढ़ो, उसकी आपने एक छोटी सी समरी बनाई है तो उसकी एक रिकॉर्डिंग कर लो, खुद के मोबाइल से निकालो, छोटी सी एक वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो कि ये मैंने चीज़ें याद की थी ये बुक के थ्रू, ये चीज़ें मैंने सीखी थी ये बुक के थ्रू, वो रिकॉर्डिंग कर लिए। और जब भी आपको वो बुक की बातें याद करनी होगी तो कान में एयरफोन लगाओ और वो जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनो। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन फटाफट चीज़ों को जो आपने बुक्स के अंदर पढ़ी थी वो रिकॉल करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसने नेविगेट कर लिया है कि ब्रेन के अंदर वो बुक का डेटा कहाँ है। और एक बार उसने नेविगेट कर लिया तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, अगर आपने एक्टिव रीडिंग के थ्रू पढ़ा है, आपके सामने ला के रख देगा आपके ब्रेन के अंदर। या फिर आप वीडियो समरी सुन सकते हो। अगर समझो आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, एटॉमिक हैबिट पढ़ी है 2 साल पहले 3 साल पहले, उसकी चीज़ें आपको याद करनी है तो आप एक छोटी सी वीडियो समरी देख लो, छोटी सी ऑडियो समरी सुन लो। कुकू FM है, ऑडिबल है, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, आप उसकी समरी सुन लोगे तो ऑटोमेटिकली 2-3 एपिसोड सुनोगे कि नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें उसकी रिकॉल करना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा करके आप जो भी बुक्स है उसको लंबे समय तक अपने लाइफ के अंदर याद रख सकते हो और उसकी चीज़ें आप खुद अप्लाई करोगे, एक्सपीरियंस करोगे तो वो आपको और लंबे समय तक याद रहेगी। तो ऐसा करके आप जो भी पढ़ते हो वो आपको रिमेंबर रहेगा। स्टडी के लिए स्पेशली आप खुद के वॉइस रिकॉर्डिंग रख लो, या फिर छोटे मोटे लेक्चर्स रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हो, जिससे आप फटाक से वो चीज़ें रिकॉल करोगे। क्योंकि इतनी सारी डेटा ऑफ नॉलेज में सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहने वाली है। तो ये 3 टैक्टिक्स की मदद से पहले तो एक्टिव रीडिंग करो, जो चीज़ें आपको याद करनी है, उसके बाद आप हाईलाइटेड समरी बनाओ, और थर्ड इंपॉर्टेंट है उसको आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर उसकी वीडियो समरी या वीडियो लेक्चर के थ्रू उसको आप बाद में देखोगे, थोड़ा भी देखोगे तो वो सारी चीज़ें रिकॉल होगी। तो इस तरीके से जो भी आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। तो मैंने रिच डैड पुअर डैड पे एक छोटी सी समरी बनाया है, वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।